पश्चिम से पूर्वांचल तक हर जगह दरका। एनडीए का किला मोदी योगी के गढ़ में भाजपा को लगा सबसे बड़ा झटका। उत्तर प्रदेश में मोदी योगी बना दो लड़कों की जोड़ी राहुल अखिलेश के बीच हुए सीधे मुकाबले में भाजपा के तीखे अस्त्र शस्त्र बेअसर साबित हुए। चुनाव परिणामों ने तमाम राजनीतिक पंडितों के गुणागणित को खारिज करते हुए भाजपा को बड़ा झटका दिया है। यूपी में पश्चिम से पूर्वांचल तक हर जगह भाजपा के किला दरका और उसे बीते चुनाव के मुकाबले 28 सीटों का सीधा नुकसान उठाना पड़ा। मोदी योगी के गढ़ में भाजपा की सीटों की संख्या घटकर आधी रह गई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत का अंतर काफी कम हुआ है। प्रदेश में आधा दर्जन से अधिक केंद्रीय मंत्रियों को भी जनता ने नकार दिया। मतदाताओं का मिजाज भांपने में चूकी भाजपा। उत्तर प्रदेश में मोदी योगी के नेतृत्व में भाजपा ने चरणवार मुद्दे बदले और रणनीति भी। सनातन धर्म, मंगलसूत्र, राम मंदिर के साथ ही ध्रुवीकरण की भी कोशिशें हुई, लेकिन मतदाताओं का वास्तविक मिजाज भांपने में पार्टी कामयाब नहीं हुई। वहीं सपा का पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूला, संविधान बदलने व आरक्षण खत्म करने का दाम अपेक्षाकृत असरदार दिखा। बेरोजगारी, अग्निवीर और पेपर लीक जैसे संवेदनशील विषयों को उठाकर सपा कांग्रेस ने युवाओं को भी झकझोरा, जिसका नतीजा 2019 के मुकाबले हर चरण में भाजपा की सीटों की संख्या में गिरावट के रूप में सामने आया। 64 सीटों से सिमटकर 36 पर आई भाजपा। पिछले चुनाव में अपने सहयोगी अपना दल एस के साथ 64 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली भाजपा में 36 सीटों पर सिमट कर रह गई। वोट प्रतिशत में भी जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई और ये पिछले चुनाव के मुकाबले 8% तक गिर गया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश की पहले व दूसरे चरण की 16 सीटों में से भाजपा ने 10 पर जीत हासिल की थी। उपचुनाव में रामपुर सीट भी भाजपा की झोली में गई थी। इस लिहाज से भाजपा 11 सीटों पर काबिज थी। इस बार इन 16 में से 10 सीटें भाजपा और उसके सहयोगी रालोद को हासिल हुई हैं। वहीं तीसरे चरण में 10 सीटों में पिछले चुनाव में भाजपा को 8 और सपा को 2 सीटों पर संतुष्ट करना पड़ा था। इस बार सपा की सीटें बढ़कर 6 हो गईं, जबकि भाजपा की घटकर 4। पिछले चुनाव में चौथा चरण की सभी 13 सीटों पर भाजपा काबिज हुई थी। इस बार ये आंकड़ा घटकर 8 पर सिमट गया है। वहीं 5वें चरण की 14 सीटों में पिछले चुनाव में भाजपा को 13 और कांग्रेस को महज 1 सीट हासिल हुई थी। इस बार बदले माहौल में भाजपा घटकर 4 और कांग्रेस बढ़कर 3 पर पहुंची है। सपा को इस चरण में 7 सीटें हासिल हुई हैं। पूर्वांचल की 6वें व 7वें चरण की 27 सीटों में 2019 के चुनाव में भाजपा व उसके सहयोगी अपना दल ने 20 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार घटकर ये आंकड़ा 10 रह गया है। सीटों के लिहाज से दूसरा चरण ही भाजपा के लिए बेहतर रहा। अंतिम 3 चरणों के चुनाव में जनता की उम्मीदों पर भाजपा प्रत्याशी उतने खरे नहीं उतरे।